वलीद इकबाल साहब, आप इसके दिफा में क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं आपके प्रोड्यूसर साहब के लिए जवाब तैयार करके रखा हुआ है। वक्फे के दौरान मैंने अपने बावर्ची को फ़ोन किया था और मैंने पूछा था, आखिरी दफ़ा तुमने आटा कहाँ से लिया है, कब लिया है और कितने का लिया है? उसने कहा, जी मैं कल आटे की बोरी 10 किलो वाली लेके आया हूँ। बोरी या तो तोड़ा उसे कहते हैं। कहता है 500 रुपये का मिला था। तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू 50 रुपीज़ पर किलो। तो लाहौर में तो यही है। मैंने इस्लामाबाद भी अपने एक उसको फ़ोन किया था, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने आपको अंदाज़ा अपना बिल्कुल ठीक बताया हुआ था। वो वही है कि 50 रुपीज़ के करीब है। और वो चक्की वाला आटा जो है लाहौर में 63 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू माई कुक वो जो है मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें एग्जैजरेट भी जो हैं वो होती हैं। और कुक भी तो पीटीआई का सपोर्टर होगा ना? नहीं, वो सही बोल रहा होगा, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटीज पे आ जाए। ये जो चेंज वाली, पॉसिबल चेंज वाली पंजाब के ऊपर है, उसके ऊपर आ जाए। हाँ जी, मैं ये इस बात को 1 मिनट शायद ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। हफीज़ पाशा साहब की 2 और बातों को मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मौके पे मुझे एंड पे फिर आ जाएगा पाशा साहब पे। मैं आपको भी एक और सेगमेंट सुनवाना है उसके ऊपर। ये पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे दें, फिर एंड पे और करते हैं इकोनॉमी पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी, डिफेंस, डेट सर्विसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 चीज़ें हमेशा बजट की सबसे ज़्यादा जो है हर हुकूमत में इस तरह ही रही हैं। और ये कहना कि जी वो कर्जे से चला रहे हैं, वो ये कोई सिंगल आउट नहीं आप कर सकते हमारे। सर एंड पे फिर आ जाएगा। ये बताइए, जो नून लीग वाले कहते हैं हम पंजाब में काफिली को सपोर्ट करके तब्दीली लाने को तैयार हैं, जुबैर साहब ऑन एयर टीवी पे बैठ के लाइव में कह रहे हैं। नहीं जी, मैं ऑन एयर बैठ के लाइव कह रहा हूं कि जो ऑपोजिशन में और जो हमारे एलाइज में तो ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन ऑपोजिशन में जो ऐसे लोग समझ रहे हैं कि और जो ऐसे लोग इस अनसर्टेनिटी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बेयकीनी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तब्दीली इन हाउस या जो भी अर्ली इलेक्शंस या पोल्स, मैं समझ रहा हूं, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं और पूरे यकीन से कह रहा हूं कि वो बहुत बड़ी खुद फरेबी का शिकार हैं, बहुत बड़ी खाम ख्याली का शिकार हैं। ऐसे कोई मैं आपको अलावा पीटीआई के तर्जुमान होने के, मैं पिछले 30-35 साल से जब मुल्क से बाहर भी रहता था, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बड़ी क्लोजली, कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके ख्याल में नून वाले परवेज लाई को सपोर्ट नहीं करेंगे? उसके कोई आसार नहीं नजर आ रहे। एलाइज की भी अगर आप बातें सुन लें, ये जो जुबैर साहब ने जिन बातों की निशानदही की है, एलाइज की वो शिकायत है ही नहीं। एलाइज की शिकायतें मुख्तलिफ, एलाइज की मुख्तलिफ शिकायतें हैं जो कि कोalition गवर्नमेंट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन किसी किस्म की किसी एलाई ने शायद इनका जुमला सुना नहीं है। वो कह रहे हैं हम पंजाब में परवेज लाई को सपोर्ट करके तब्दीली लाने पे तैयार है। वो ऑन एयर दावत दे रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। नहीं, परवेज लाई साहब वो तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, परवेज लाई साहब के जो बड़े बरादर अकबर हैं, जो उनकी पार्टी के सरबराह हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने 3 दिन पहले अपनी पार्टी को मुखातिब करते हुए पब्लिकली फिर उसके बाद अनाउंस किया, दोहराया कि जी इस कोalition से अपना अलहदगी ना हमारे फायदे में है, ना पीटीआई के फायदे में है, और हमें कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। नून लीग वाले ये बयानात क्यों दे रहे हैं? हमारी डिमांड्स हैं। नून लीग वाले, मैं तो कह रहा हूं ना जी, ये खुद फरेबी का शिकार हैं या ये खामख्याली का शिकार हैं।